नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। टीवी चैनल्स, मीडिया और सोशल मीडिया में एक अजीबोगरीब ट्रेंड आजकल देखने को मिल रहा है। अगर कोई हिंदू अफवाह फैलाए, भड़काऊ भाषण दे या आगजनी, हत्या, दंगे में शामिल हो तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है और सही भी करती है। गुनाह तो गुनाह होता है। किसी भी वजह से समाज में जहर घुलता हो तो उसकी निंदा जरूर करनी चाहिए। हम भी करते हैं। ये नहीं देखते कि उस शख्स का धर्म क्या है, जाति क्या है, वो क्या भाषा बोलता है, उसका लिबास क्या है। ये सब मायने नहीं रखता है। लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है और खासकर 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, देश में एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है जो गुनहगारों का धर्म देखता है, जाति देखता है, उसका पहनावा और भाषा भी देखता है। और ये जमात खुद को न्यूट्रल और सेकुलर होने का दम भरती है। यही वो एक मसला है जिससे दिल्ली में दंगा भड़का और इस जमात का जो मिजाज है उससे यही लग रहा है कि दिल्ली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर ये लोग शांति चाहते तो सीएए के नाम पर जो मुस्लिम भीड़ ने आगजनी की, बसें जलाईं, पेट्रोल बम फेंके, हत्याएं की, गोलियां चलाईं, उसकी ये लोग निंदा करते। लेकिन ये चुप रहे, बिल्कुल खामोश रहे। दिल्ली में दंगे से पहले ही पूरे देश में मुस्लिम भीड़ ने हिंसा फैलाई, लेकिन किसी भी सेकुलर जमात ने इनको शांत नहीं किया। किसी ने एक अपील तक नहीं की, उल्टा भड़काऊ भाषण दे देकर इन्हें भड़काते रहे। सोशल मीडिया का जमाना है। सीएए के विरोध के दौरान जिस तरह से जहर उगला गया, देश को तोड़ने की बातें कही गई, हिंदुओं को सबक सिखाने की हुंकार भरी गई, भड़काऊ भाषण दिए गए, इस्लाम और शरिया को इन्वोक किया गया, ये सब अगर पहले ही रोक दिया जाता तो दिल्ली में एक भी मौत नहीं होती। जिस तरह के नारे लगाए गए, क्या ये नारे कपिल मिश्रा के बयान से कम खतरनाक हैं? ये बातें आज इसलिए बताना जरूरी है कि गद्दारों को पहचानने में जो लोग जाति, धर्म और भाषा देखते हैं, दरअसल वही देश के असली गद्दार हैं। आपको याद होगा, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ श्रीनगर में पकड़ा गया था। देविंदर सिंह के आतंकवादी संगठनों के साथ गहरे रिश्ते थे और पैसों की खातिर न सिर्फ कई बार उसने आतंकवादियों को बचाया, बल्कि पकड़े जाने पर उन्हें गिरफ्तार करवाकर अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर करता रहा। वो एक डबल एजेंट था। श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन में अपने घर में भी वो कई बार आतंकवादियों को पनाह दे चुका था। नौकरी से वो निलंबित हो चुका है अब, और फिलहाल उसकी तमाम करतूतों को जानने के लिए एनआईए की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। पैसों की हवस के लिए इस आलाधिकारी ने न सिर्फ अपना ईमान बेच खाया, बल्कि अपने देश के साथ गद्दारी भी की, है ना? ये सब आप भी मानते हैं कि आतंकवादियों का साथ देने वाला आतंकवादी ही कहलाता है और देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने वाला गद्दार ही कहलाता है। अभी तक की मेरी इस बात में कुछ भी नया नहीं है। आप सब भी इन सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं, इनसे इत्तेफाक भी रखते हैं। लेकिन अब जरा ये बताइए कि सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक भी शख्स उसके समर्थन में सामने आया? किसी भी शख्स ने ट्वीट कर या सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करके उसकी गिरफ्तारी पर गुस्सा जताया? उसके समर्थन में कहीं कोई सड़क पर उतरा? नहीं ना, क्योंकि गद्दार का कोई धर्म या मजहब नहीं होता, वो सिर्फ गद्दार होता है। एक और घटना आपको बताती हूँ, बहुत पुराना मामला नहीं है। अभी 20 फरवरी को पुलिस ने नेवी के 11 कर्मचारियों को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो देश से जुड़े संवेदनशील मुद्दों की जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। ये सभी 11 कर्मचारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बिछाए हनी ट्रैप में फंस गए थे। इन्हें पता नहीं चला कि वो जिस महिला से चैट कर रहे हैं वो दरअसल एक पाकिस्तानी जासूस है। अनजाने में ही सही, लेकिन ये लोग कई खुफिया जानकारी उन महिलाओं को देते चले गए। इनसे तो जुर्म हो गया। ये देश के लिए गद्दार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम और संवेदनशील जानकारी मुहैया करवा दी। अब इनको देश से गद्दारी करने के लिए सजा मिल जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ मेरा यह है कि क्या आपने इनकी गिरफ्तारी के बाद किसी हिंदू को इनकी पैरवी करते देखा? किसी ने इनके समर्थन में अपना विरोध दर्ज करवाया? कहीं सोशल मीडिया पर इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कोई मुहिम चलाई गई? कोई इनके समर्थन में सड़क पर उतरा क्या? या किसी ने कोई नारे लगाए इनके समर्थन में, या कोई सुप्रीम कोर्ट जाकर इनको बचाने के लिए पहुंच गया? जी नहीं, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि ये सब गद्दार हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। गद्दारी के कुछ एक मामलों के बारे में ही मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूं, वरना देश के साथ गद्दारी करने वालों की फेहरिस्त अच्छी खासी लंबी है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इन सारे गद्दारों के साथ कोई नहीं है तो ये कैसे हो गया कि जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में कन्हैया और उसके साथियों ने नारे तक लगा डाले। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को दी गई फांसी के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ही कातिल करार दे दिया गया। नारे जो लगे थे उसमें अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, हम छीन के लेंगे आज़ादी, लड़के लेंगे आज़ादी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन नारों से इस प्रदर्शन की पहचान, इनकी शिनाख्त खुद ब खुद सबके सामने आ जाती है। ये लोग इस्लामी नारेबाजी कर रहे थे। ये नारे वही थे जो कश्मीर में जिहादी तंजीमें और इस्लामी कट्टरपंथी लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नारे सिर्फ एक गद्दार, एक देशद्रोही ही लगा सकता है। ऐसा कोई भी शख्स जिसके शरीर में देशभक्ति का एक भी कतरा खून होगा वो ऐसे नारे हरगिज नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ तो नारे लगे तो लगे, कई नेता इनके समर्थन में अपना चेहरा चमकाने जेएनयू भी पहुंच गए। एक तरफ अगर एक हिंदू गद्दार निकले पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसे हर कोई कंडेम करता है, लेकिन यही गद्दारी कोई मुसलमान करे तो कन्हैया, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे तमाम फर्जी सेकुलर नेता इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी बताकर उसकी पैरवी करते नहीं थकते। लेकिन जनाब, देश की जनता मूर्ख नहीं है कि उन्हें ये खेल समझ में नहीं आता है। लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने एक एक को चुन चुन कर सबक सिखाया। जेएनयू के साथ खड़े होने वाले दिग्विजय सिंह हो या फिर कन्हैया कुमार, सब शर्मनाक तरीके से हारे। राहुल गांधी को तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेठी छोड़कर केरल जाना पड़ा, वो भी वायनाड जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वरना वो देश के किसी भी हिस्से से चुनाव नहीं जीत पाते। अब 4 साल बाद ही से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की फाइल को आजाद कर दिया है और अब इन सब के खिलाफ केस शुरू हो रहा है। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि उच्च शिक्षा पाने वाले ये सभी छात्र गद्दार अफजल गुरु को निर्दोष कैसे मान सकते हैं। ये नारे पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में लगे होते तो समझा भी जा सकता था, लेकिन हिंदुस्तान की संसद पर हमला करने की साजिश रचने वाले के समर्थन में हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी में ये देश विरोधी नारे लगे, ये बात कोई कैसे हजम कर सकता है। खैर, याद कीजिए 30 जुलाई 2015 का वो मामला जब 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दी जाने वाली थी। टाइगर मेमन का भाई और दाऊद इब्राहिम का खासम खास रहा याकूब मेमन 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 जगहों पर सीरियल बम धमाकों का दोषी था। इन धमाकों के लिए याकूब मेमन पर हवाला के जरिए पैसे जुटाने का आरोप भी था। इन बम धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। 22 साल तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन इस गद्दार याकूब मेमन की फांसी की सजा रुकवाने की सेकुलर जमात ने ऐसी कोशिश की कि जिसकी शायद ही दुनिया के किसी देश में कभी कोई मिसाल देखने को मिले। याकूब की फांसी रुकवाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक कई बार दया याचिकाएं पेश की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर बार बार फांसी की सजा पर अमल को टालने की कोशिश की गई, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले को बरकरार रखा। याद रखिएगा कि ये सब कुछ उस गद्दार के लिए किया जा रहा था जिसने अपने ही देश में पाकिस्तान के साथ मिलकर धमाके करवाए। और तो और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो जाने के बाद कई दलों के सांसदों, जाने माने वकीलों, समाजसेवी और कई क्षेत्रों से जुड़ी करीब 40 नामी गिरामी हस्तियों ने राष्ट्रपति को बाकायदा चिट्ठी लिखकर याकूब मेमन की फांसी रोकने की अपील की थी। यही वो लोग हैं जिन्हें धर्म और जाति के आधार पर गद्दारी में भी फर्क नजर आता है। और इससे भी ऐतिहासिक खेल तो 29 जुलाई और 30 जुलाई को आधी रात के वक्त हुआ, जब देश के इतिहास में पहली बार किसी केस की सुनवाई के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट खुला हो। याकूब मेमन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर वकीलों के साथ मिलकर फांसी पर 14 दिन की रोक लगाने की मांग को लेकर रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जी हाँ, 3:20 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने याकूब की फांसी को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। जरा सोचिए, एक गद्दार को बचाने के लिए इतने सारे सेकुलर लोग एक साथ लामबंद हो गए थे। इसी जमात को गद्दार याकूब मेमन की फांसी पर बड़ा दुख था। अब आप ही बताइए कि इस गद्दार को बचाने वाले सेकुलर तबके को इसके किए धमाके नजर नहीं आ रहे थे। मुंबई हमलों में मरने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, बल्कि मुसलमान भी शामिल थे।
लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की पूरी सहानुभूति याकूब मेमन या उसके धर्म के साथ थी। कहने का मतलब यह है कि मुसलमान की गद्दारी, उसके भड़काऊ भाषण, उनकी हिंसा, उनके नारे, उनके द्वारा किया गया उपद्रव कुछ लोगों की नजरों में अभिव्यक्ति की आजादी है। ये सब अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार है। लेकिन वही काम कोई हिंदू कर दे तो ये लोग पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। यही जमात देश की असल दुश्मन है। ऐसे ही लोगों ने देश का माहौल बिगाड़ा और दिल्ली में दंगे करवा दिए और अब हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए विदेशी मीडिया, विदेशी एजेंसियों, विदेशी खुफिया तंत्र के साथ मिलकर देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है, उन्हें बेनकाब करना जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।